नमस्ते बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर यहाँ पे आ चुका हूँ क्लास 10th की न्यू वीडियो। यहाँ पे हम करेंगे यहाँ पे 20 MCQ क्वेश्चन, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और बहुत इजी तरीके से आपको समझाऊंगा। यहाँ पे हम हेल्प लेंगे बुक की, और जो भी यहाँ पे क्वेश्चन होंगे अगर बुक के अंदर वो मिलेंगे ज़रूर मैं आपको बुक के तरीके से आपको समझाऊँगा, ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। और आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो मेमोरी पावर है, और आपने अगर चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं किया, बेसिक से नहीं आता होगा, तो आई होप मेरे ख्याल से कि चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आने वाला है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना हमें और सीधा यहाँ पे स्टार्ट करना है। तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है। देखो यहाँ पे लिखा है क्या, इन विच ऑफ द गिवन कंपाउंड OH इज़ द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब देखो यहाँ पे OH है, ये कौन से फंक्शनल ग्रुप का है। अगर मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन बताऊँगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि ये आंसर है। यहाँ पे आपको आंसर को रटना पड़ेगा, बट मैं नहीं चाहता कि आप आंसर रटो, तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि जो OH है वो किसका फंक्शनल ग्रुप होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे लेंगे हेल्प किसकी, बुक की, और यहाँ हम चैप्टर ओपन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम चैप्टर ओपन करने वाले बच्चों कौन सा देख सकते हो, यहाँ पे 4th चैप्टर ओपन करेंगे और यहाँ पे हम ढूंढेंगे तो OH कहाँ मिलता है हमारा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये रहा हमारा OH, ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, तो किसका होता है, ये एल्कोहल का होता है। तो सिंपल सा हमें क्या करना है, यहाँ पे एल्कोहल पे टिक कर देना है, और ये हमने टिक कर दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे देखो लिखा है आयरन ऑक्साइड है प्लस एल्युमिनियम है। ठीक है, और यहाँ पे ये रिएक्शन हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आयरन यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ था, बट यहाँ पे जो आयरन है वो क्या हो गया, डिस्प्लेस हो चुका है, यानी अलग हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि एल्युमिनियम ने क्या किया, रिएक्टेंट के साथ और आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अगर आपको ये बुक में ढूंढना है तो मैं बुक में भी दिखा देता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। देखो यहाँ पे हम फर्स्ट चैप्टर ओपन करेंगे इसके लिए, और यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये रहा हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये रहा हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है ये रहा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यहाँ देखोगे, जैसे यहाँ पे क्या है हमारा आयरन, देखो आयरन है, अगर आयरन यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ, तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट क्या वीक था कॉपर, ठीक है, तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और आयरन सल्फेट के साथ मिक्स हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे और भी रिएक्शन है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट है, तो जिंक ने क्या किया, रिएक्ट किया किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, और यहाँ पे वीक क्या था, कॉपर था, तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और आयरन जो है सल्फेट के साथ दोस्ती कर लेगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही क्या हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो आयरन जो है, आयरन ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम रिएक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है, आयरन वीक हो रहा है, तो आयरन डिस्प्लेस हो जाएगा और एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, इसलिए जो इसका आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इन विच ऑफ द गिवन कंपाउंड CHO इज द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, यहाँ भी हम सिंपल करेंगे। देखो यहाँ पे इसके 4 ऑप्शन है, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट टिक कर दूंगा तो यहाँ पे भी आपको रटना ही पड़ेगा, इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ सिंपल, यहाँ पे सामने सामने दिखाऊंगा, आपको इजी हो जाएगा आपके लिए। देखो यहाँ पे हमने निकाले यहाँ पे 4 चैप्टर, और देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप का ये रहा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या था, ढूंढो, यहाँ पे था CHO। ठीक है, यहाँ ढूंढते क्या है, देखो यहाँ पे OH है, यहाँ पे ये रहा CHO है, तो किसका, ये एल्डिहाइड का है। देखो ये CO है, ये COOH होगा, तो CHO क्या, यानी COH बोलो CHO बोलो, क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। तो यहाँ पे हम किस में टिक करने वाले हैं, एल्डिहाइड पे। ठीक है, यहाँ पे हमने एल्डिहाइड पे टिक कर दिया। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, इन विच ऑफ द गिवन कंपाउंड Cl इज द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्लोरीन है, क्लोरीन का फंक्शनल ग्रुप बताना है, तो क्या होगा, सिंपल सा, चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे फिर से बुक को ओपन करेंगे और 4th चैप्टर निकालेंगे डायरेक्ट, और यहाँ पे हमें फंक्शनल ग्रुप देखना है। देखो ये रहा हमारा क्लोरीन। ठीक है, इसका फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या होगा, देखो हेलो एल्कलाइन, क्या होगा, हेलो एल्केन, सॉरी क्या होगा, हेलो एल्केन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हेलो एल्केन पे टिक कर देंगे। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा जो होगा डी बिल्कुल करेक्ट होगा, हमने यहाँ पे टिक कर दिया। ठीक है, चलिए यहाँ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन आता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट हैपन when dilute hydrochloric acid is added to iron filling। आयरन फिलिंग मतलब क्या होता है, आयरन होता है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, देखो सिंपल से, यहाँ पे मैं समझ लेते हैं, यहाँ पे हम पेपर का यूज़ करते हैं। ठीक है, और अच्छे समझेंगे। तो क्या बोलता है, यहाँ पे बोलता है कि अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी जो HCl है इसका रिएक्शन करेंगे किसके साथ, आयरन के साथ हो करेंगे, तो क्या बनेगा। इसको समझने के लिए हमें यहाँ पे फिर से बुक को ओपन करना पड़ेगा, और यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सोल्ट का
यहाँ पे बताया, देखो यहाँ पे लिखा है एसिड एंड बेस, ठीक है, और हाउ टू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। ये रहा देखो, एसिड और बेस अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। देखो हमने इसको क्यों ओपन किया, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा HCl है ये हमारा क्या है, एसिड है। HCl हमारा क्या है, एसिड है, और ये हमारा क्या मेटल है, क्या ये हमारा मेटल है, ठीक है। और देखो यहाँ पे लिखा है हाउ टू एसिड एंड बेस किसके साथ करें, रिएक्ट मेटल के साथ, तो क्या बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। ध्यान देना क्या बनेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम सिंपल सा यहाँ पे जो हाइड्रोजन हम इसको अलग कर देंगे, डिस्प्लेस करेंगे, तो यहाँ पे हमें H2 है तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा H2। बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन एक है तो यहाँ 2 ले लेंगे, ठीक है। तो H2 हमने अलग कर लिया। अब हमारे पास क्या बचा, आयरन क्लोराइड बचा, आयरन क्लोराइड बचेगा, तो ये हमारा क्या होगा, सोल्ट हो जाएगा। यहाँ पर 2 लगा देंगे। अगर यहाँ 2 लिखना, अगर यहाँ 2 लेंगे तो इसको 2 लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। यानी कि सिंपल से मैं आपको बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे हम लेते हैं 2HCl प्लस 2 आयरन, ठीक है, तो रिएक्ट करके क्या बनता है, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सबसे पहले हमें हाइड्रोजन को अलग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे H2, जो बच जाएगा क्या बचेगा हमारा, आयरन क्लोराइड बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे आयरन क्लोराइड, ठीक है, ये हमारा बचेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा क्या होगा, तो कोई ऑप्शन यहाँ देखो, ऑप्शन में देखो ये पहले ही लिखा है, यहाँ पे होगा हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है, एंड आयरन क्लोराइड बनेगा, ठीक है, आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑप्शन जो ए हमारा होगा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कोरोजन इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन। जो कोरोजन यानी कोरोजन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ पे जंग लगना। ये किस तरह का रिएक्शन है, देखो किसी भी चीज़ पे जंग कब लगता है, जब वो वाटर के साथ या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ कोई भी चीज़ रिएक्ट करेगा तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। तो इसका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 7 क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है C3H8 बिलोंग टू द होमोलॉजी सीरीज ऑफ, किसका, एल्काइन का होगा या फिर एल्कीन का होगा या फिर एल्केन का होगा या फिर साइक्लो एल्केन का होगा। इसको बहुत बारीकी से समझेंगे, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो ये हमारा क्या होता है, एन होता है, समझना। और अगर डबल बॉन्ड होगा तो हमारा होगा इन, ठीक है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हमारा क्या होता है, आइन होता है। अब इसको कैसे यूज़ करेंगे, देखो यहाँ पे सिंपल सा मान लो, यहाँ पे मैं कार्बन लिया 1 2 3 लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैं हाइड्रोजन ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं H, ठीक है, H हाइड्रोजन है सारे, ठीक है। और यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, मेथेन एथेन प्रोपेन, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड है, ये हमारा क्या होगा, प्रोपेन होगा। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख लिया, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा यहाँ का जो यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ हाइड्रोजन, यहाँ भी लिख लेता हूँ हाइड्रोजन, और यहाँ लिख लेता हूँ। यहाँ के जो 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, उनको हटा के यहाँ पे इसको डबल कर देता हूँ, ठीक है। जब भी 2 हाइड्रोजन हटेगा तो डबल बॉन्ड देगा हमारा, ठीक है। यानी एक सिंगल 2 हाइड्रोजन को मिला के एक सिंगल बॉन्ड बनता है। एक बॉन्ड पहले से था, एक हमने वो ले लिया, डबल बॉन्ड हो गया। तो हमारा इसका नाम क्या होगा, इसका नाम था मेथेन एथेन प्रोपेन था, ठीक है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड था। डबल बॉन्ड क्या होगा, इन होगा, यानी मेथेन एथेन प्रोपेन डबल बॉन्ड होगा, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपीन होगा। क्या होगा, समझना, प्रोपीन होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ईजिली इस तरीके से, ठीक है, समझ में आएगा आपको। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ के 2 कार्बन जो थे, जहाँ के जो हाइड्रोजन थे 2 हटा दिया और यहाँ लगा दिया। इसी तरह यहाँ के जो 2 हाइड्रोजन थे यहाँ लगा दिया, तो हम देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, आइन हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपको क्लियर हो गया कि भाई सिंगल बॉन्ड होता है तो एन होता है, डबल बॉन्ड होता है तो इन होता है, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन होता है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि हमें ये पता करना है कि ये हमारा क्या है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। देखो यहाँ पे लिखा है, अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, ठीक है, यहाँ क्या होगा एन, और अगर डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ पे क्या होगा इन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन होगा। ये हमें समझना है। अब देखो 1 कार्बन के साथ इसको हम बुक्स ही करते हैं, सिंपल सा, ये 4 चैप्टर दोबारा से निकालेंगे। और यहाँ पे देखो ये रहा, यहाँ पे कार्बन के साथ, ठीक है, 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 2 कार्बन के साथ कितने हैं, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा दे रखा है 6, और 3 कार्बन के साथ कितना दे रखा है 8, और 4। हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, देखो यहाँ लिख देता हूँ CN, ठीक है, एन का बता रहा हूँ, CnH2n+2 होता है। यानी कि यहाँ पे जैसे मान लो
अगर यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, मान लो 2 कार्बन है तो यहाँ 2 लिखूँगा और यहाँ पे क्या लिखूँगा 2, n की जगह मैं पुट करूँगा 2 + 2 यानी कि 2 कार्बन और 2 to the 4 + 2 यानी 6 हो जाएगा। यानी कि हर बार क्या होगा उसका डबल होके यहाँ पे 2 ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी चेक करते हैं। जो हमारा जो क्वेश्चन पूछा था उसने क्या पूछा था, चेक करते। देखो यहाँ पे लिखा है क्या C3 है और H8 है, यानी अगर 3 का डबल कितना होता है, 3 का डबल 6 होता है, उसमें 2 ऐड हो रहा है, यानी यहाँ पे n का फॉर्मूला यूज़ होगा। यानी ठीक है, क्या होगा, n का फॉर्मूला यूज़ होगा। देखो ये रहा हमारा यहाँ पे क्या C3H8 है, यानी हमारा n आ रहा है, देख सकते हो यहाँ पे n आ रहा है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो आंसर होगा इसका क्या होगा, आयन तो होगा नहीं, क्योंकि आयन ट्रिपल बॉन्ड का होता है, आयन जो होता है ट्रिपल बॉन्ड का होता है और जो इन होता है वो डबल बॉन्ड का होता है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का क्या होता है, एन होता है। तो यहाँ पे ये होगा। ठीक है, और यहाँ पे तीनों फॉर्मूला अगर मैं लिखना चाहूँ, अगर आपको बताना चाहूँ तो देखो ये होता है हमारा, ठीक है, ये एन का होता है सिंगल बॉन्ड का, ये वाला फॉर्मूला बनता है, और अगर डबल बॉन्ड का जो होगा इन का, उसका फॉर्मूला बनेगा CnH2n। ठीक है, जो +2 था वो नहीं आएगा तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n -2 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, यानी ये हमारा होगा एन, ये हमारा होगा एन, और ये हमारा होगा आयन। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे है 8 क्वेश्चन दें कि विच ऑफ द गिवन डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोजस सीरीज, इनमें से कौन सा बिलोंग नहीं करता है। तो बहुत सिंपल है इसका भी आंसर, देखो इसको भी देखो कौन सा इस होमोलोजस सीरीज में बिलोंग नहीं करता है। अब देखो यहाँ पे पहला देखो क्या है, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, ये तो आ चुका है। दूसरा क्या है, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, आप देख सकते हो 2 कार्बन यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है 3 कार्बन और यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 3 कार्बन और 8 जो है हमारा हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 4 कार्बन। अब देखो 4 का डबल 8, 2 10 होना चाहिए था, बट ये 8 आ रहा है, और जो यहाँ पे मैच नहीं करेगा, देखो 4 कार्बन के साथ कितना यहाँ पे 10 है, तो ये वाला मैच नहीं कर रहा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द गिवन डज नॉट बिलोंग, कौन सा बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये हमारा डी जो है बिल्कुल भी बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, 2 नेबर ऑफ होमोलोजस सीरीज डिफरेंट बाय, यानी कि 2 यहाँ पे हमारे पास नेबर दे रखे हैं, कोई भी, ये चाहे ये दोनों ले लो या फिर आप ये दोनों ले लो या फिर ये दोनों, कोई सा भी 2 ले सकते हो। ठीक है, हम क्या करेंगे, उनका डिफरेंट करेंगे तो क्या आएगा, तो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं कोई भी 2 ले लेता हूँ तो उनका डिफरेंट करके देखते हैं। देखो सिंपल सा, अगर मैं यहाँ पे प्रोपेन का लेता हूँ तो प्रोपेन में क्या होता है, 3 कार्बन होगा, ठीक है, और हाइड्रोजन कितना होगा, यहाँ पे 8 होगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे प्रोपेन के बाद क्या लूँगा, ब्यूटेन का लूँगा, तो 4 कार्बन और हाइड्रोजन कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, अब देखो 4 माइनस करता हूँ मैं, सिंपल सा, 4 कार्बन में से मैंने 3 को माइनस किया तो 1 कार्बन बचेगा, यहाँ पे 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। तो यानी कार्बन 1 आ रहा है और हाइड्रोजन 2 आ रहा है, तो इनका डिफरेंट ये होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में इसको मैच करते हैं, चलिए यहाँ पे मैच करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे पहला तो नहीं हो रहा, यहाँ पे ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, तो बी ऑप्शन इज राइट। आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं 10 क्वेश्चन की तरफ। तो 10 क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है ऑल एंडोथर्मिक रिएक्शन आर डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जिसके अंदर हीट को क्या किया जाता है, अब्जॉर्ब किया जाता है। लेकिन ये बोल रहा है कि क्या सभी एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हीट को अब्जॉर्ब करेंगे तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा, या फिर देखो यहाँ बी ऑप्शन क्या, ऑल एंडोथर्मिक रिएक्शन आर द थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, या ऑल थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर द एंडोथर्मिक रिएक्शन, और ऑप्शन यहाँ पे डी है नॉन ऑफ दिस। कौन सा होगा, देखो अब देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, सभी जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है वो हमारा थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, हाँ या ना, ये बताना है, या फिर सभी जो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो इसका आंसर भी हमें यहाँ पे बुक में मिल जाएगा और हम यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। देखो यहाँ पे ये रहा चैप्टर निकालते हैं फर्स्ट। ठीक है, ये क्योंकि इसका आंसर फर्स्ट चैप्टर में है। ठीक है, ये रहा हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन और ये रहा हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे हमें पढ़ना पड़ेगा बहुत ध्यान से, ठीक है, और ढूंढना पड़ेगा। देखो यहाँ क्या लिखा है, व्हेन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, अगर डीकम्पोजिशन रिएक्शन
हीटिंग के थ्रू होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, ये हमने देखा कि व्हेन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, यानी हीटिंग अगर की जाएगी, ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर अगर हीटिंग की जाएगी तो हमारा क्या कहलाएगा, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। अब ये पता करना है कि ये हमारा कौन सा रिएक्शन होता है। देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है और इसी के अंदर हमें यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन दिया होता है, यानी कि जब भी यहाँ पे हीट के साथ रिएक्ट किया जाएगा तो हीट यहाँ पे अब्जॉर्ब हो जाती है और इसी को बोलते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऑप्शन सी इज बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बहुत ही डिफिकल्ट होगा बट मैं आपको ऐसे तरीके से बताऊंगा कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा है, फोटोसिंथेसिस इज अपोज ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस हेंस इट इज। ठीक है, अब देखना यहाँ पे क्या कह रहा है, ये फोटोसिंथेसिस है। अब आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। देखो जब भी कोई भी प्लांट सनलाइट के थ्रू अपना फूड रेडी करता है, अपना खाना बनाता है, उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और रेस्पिरेशन क्या होता है, हम ब्रीथिंग लेते हैं ना, ठीक है, हम जब ब्रीथिंग लेते हैं या ब्रीथिंग को इनहेल एक्सहेल करते हैं, वो हमारा रेस्पिरेशन कहलाता है। कब, जब वो ग्लूकोज के थ्रू एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो बहुत सिंपल सा बताता हूँ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पहले वो समझते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है फोटोसिंथेसिस इज अपोज ऑफ रेस्पिरेशन रिएक्शन, का जो अपोज होगा तो क्या कहलाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो है इसका अपोज है। अब रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या होता है, देखो मैं अगर आपको बताऊं कि हम पहले ब्रीथिंग लेंगे, ठीक है, हमने क्या किया, इनहेल किया, ब्रीथिंग को लिया, फिर हम एक्सहेल करेंगे, हम अपने हाथों को रखेंगे और इस पर एक्सहेल करेंगे, अपनी ब्रीथिंग को छोड़ेंगे, तो हमें कैसा फील होगा, कूल या हॉट, ये ठंडा फील होगा, गर्म फील होगा। तो सब कहोगे कि गर्म फील होगा। ठीक है, क्या होगा, गर्म फील होगा। लेकिन फोटोसिंथेसिस इसके अंदर क्या होता है, इसका अपोजिट होता है, यानी ठंडा फील होता है। अब कहोगे सर ऐसे कैसे, तो देखो सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूँ। हमें गर्म कब फील हुआ, जब हमने क्या किया, अपने अंदर की ब्रीथ को बाहर किया। ठीक है, प्लांट भी ऐसा करता है, किसके थ्रू, पत्तियों के थ्रू, लीफ के थ्रू करता है। आप कभी भी सुबह पार्क में चले जाना सुबह के टाइम पे, तो आप वहाँ पे देखोगे पार्क के जो आसपास की जितनी भी घासें जो होंगी वो बहुत गीली होंगी, ठीक है, और साथ में ठंडी होंगी। जब हीट रिलीज होती है तो वो हमारा कहलाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी जब हीट रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन और हीट अब्जॉर्ब होगी तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, तो ये कहलाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बट ये बात किसका पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो इसका अपोजिट क्या होगा, फोटोसिंथेसिस, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। हीट यहाँ पे क्या हो रही है, देख सकते हैं यहाँ पे हीट अब्जॉर्ब होगी, यानी कूलिंग फील होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट 12 क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड की बात करते हैं। देखो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ब्यूटेन में कितनी कार्बन होते हैं, 4 कार्बन होते हैं। देखो यहाँ पे हम समझते हैं कुछ इस तरीके से टेबल के थ्रू। देखो मैं आपको सीधा बुक की हेल्प ले रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। देखो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये तो आपको चल गया पता कि ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन होते हैं। ठीक है, 4 कार्बन। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, ब्यूटेनोइक लिखा है। क्या लिखा है, ब्यूटेनोइक लिखा है। अब देखो यहाँ पे जो हमारा है ब्यूटेनोइक, इसको ये हमारा होता है ओल। ठीक है, ये हमारा जो ओल होता है ये एल होता है, ये हमारा कीटोन है। ठीक है, ओन होता है, और ये ओइक है, COOH क्या होता है, ओइक होता है। ठीक है, क्या होता है, ओइक। तो ये हमारा ब्यूटेनोइक है। तो यहाँ पे हम इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, COOH। ठीक है, अब ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। ठीक है, ये सही हो सकता है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, ये तो गलत हो सकता है। ठीक है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। ठीक है, ये भी हो सकता है सही। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ये भी सही हो सकता है। अब इन तीनों में से सही कौन सा होगा, तो देखो थेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो ओइक होता है इसमें क्या होता है, COOH होता है। अगर मैं यहाँ पे बीच में कहीं ऐड करूँगा तो देखो यहाँ पे कार्बन है, आ गया। ठीक है, डबल O यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर एक O लगाऊंगा, यहाँ पे एक O लगाऊंगा, फिर हाइड्रोजन कहाँ पे ऐड करेंगे, दिक्कत होगी। देखो सिंपल सा मैं कैसे इसको ओपन कर सकता हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखूँगा। ठीक है, इसको यहाँ पे फिल करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ O, यहाँ लिखता हूँ OH। अब देखो कार्बन के साथ हमेशा 4 बॉन्ड होते हैं। देखो 1, 2, 3, 4,
ठीक है। और ऑक्सीजन के साथ हमेशा 2 बॉन्ड होते हैं। देखो ये रहा ऑक्सीजन, एक बॉन्ड ये रहा, एक ही हो रहा। यहाँ पे आपको एक दिखाई दे रहा होगा, बट एक बॉन्ड ये रहा, दूसरा इसके साथ हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये वाला आई थिंक बिल्कुल राइट होगा। तो यहाँ पे अब कहोगे आप सर ये सेम है, बट देखो यहाँ पे ना बॉन्ड नहीं दिखा रखे, ठीक है, जबकि इनके बीच में क्या होता है, एक सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा कौन सा सही होगा, डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं ना हमारा 30 क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अ कार्बन कंपाउंड कंटेन 2 एटम्स ऑफ कार्बन विच नेम शुड द कार्बन कंपाउंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कितने हैं यहाँ पे, अ कार्बन कंपाउंड कंटेन 2 एटम्स, कितने 2 है, तो क्या होगा, मेथेन एथेन होगा। तो अगर मैं ऐसे बताऊंगा तो आपको कन्फ्यूज़न होगी, तो मैं क्यों ना आपको सीधा इसको बुक के थ्रू ही बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे हमने फिर से 4 चैप्टर को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये रहा हमारा पहला दूसरा, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, मेथेन एथेन होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा सिंपल सा इस पर हम टिक कर देंगे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 14 क्वेश्चन क्या लिखा है, IUPAC नेम ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलॉजी सीरीज ऑफ कीटोन इज। अब देखो जो पहला IUPAC नेम होगा, क्या, फर्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलॉजी सीरीज। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है एथेनॉन, ठीक है, मेथेनॉन और प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन। अब अगर आपको दिमाग अगर लगाओगे तो देखो यहाँ पे क्या बोल सकते हो, सर पहला है तो हम क्या कर देंगे, मेथेन कर देंगे, ठीक है। एथेन मेथेन होता है, मेथेन एथेन, ठीक है। तो आप सीधा मेथेन पर टिक कर दोगे, बट ये मेथेन नहीं है, ये मेथेनॉन है, ठीक है। अब यही हमें समझना है, ठीक है। ये पूछ भी किसका रहा है, कीटोन का पूछ रहा है, ओन ग्रुप है, ठीक है। कीटोन ग्रुप में क्या होता है, देखो सिंपल से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो हमारा अल्कोहल होता है, इसका साउंड होता है साउंड, ठीक है। साउंड जो हमारा अल्कोहल का होता है, हमारा क्या होता है, अल्कोहल, ओल होता है, क्या होता है, ओल, जिसे हम बोलते हैं क्या होता है, यहाँ पे इसके अंदर OH होता है। दूसरा साउंड जो होता है हमारा L होता है, जिसमें हमारा क्या आता है, बीच में, इनके बीच में क्या आता है, COH आ जाता है। तीसरा हमारा ओल, L, और हमारा होता है कीटोन, ओन होता है, इसके अंदर क्या होता है, C और O होगा, क्या होगा, CO होगा, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो लास्ट आता है, क्या आता है हमारा, ओल, L, ओन और ओइग, OIC, इसका साउंड क्या था, OIC, जिसमें COOH होता है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। ये कहाँ से लिखा मैंने, ये यहाँ पे मैंने बुक से ही लिखा है, जो आपको दिख जाएगा नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे साउंड नहीं दे रखा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसके साथ डबल बॉन्ड कर दूंगा और यहाँ पे इसको इससे मतलब कर देंगे, मतलब आपको सिंपल सा बता दिए। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है यहाँ पे कीटोन, तो इनमें से किसके साथ बनेगा, तो हमें कीटोन, ओन, यानी इसको यूज़ करना है। समझ आ ध्यान से, इस वाले को यूज़ करेंगे। अगर मैं सिंगल बॉन्ड लूँगा तो यहाँ पे अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ COO, ठीक है, यूज़ कर दिया मैंने। अब यहाँ पे बचा हमारे पास क्या, 1 2 हो गया, ठीक है, 3 4। तो सिंगल, यानी अगर सिंगल कार्बन के साथ तो भाई बनेगा नहीं, ठीक है, सिंगल कार्बन के साथ तो बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और इसी तरह अगर मैं डबल कार्बन लूँगा तो भी ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, यहाँ पे दिक्कत करेगा, ठीक है। और क्योंकि मुझे कार्बन के साथ 4 बॉन्ड लेने, तो 1 2 3 हो गया। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा, हमने हाइड्रोजन एक यहाँ ले लिया, और अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो 1 2 3 4 5 आ गया, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, यहाँ भी गलत हो गया। तो सिंपल से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लेते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन लेते हैं, ठीक है। और 3 कार्बन पे यहाँ पे हमें क्या ऐड करना है, CO ऐड करना है। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया O, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ले लिया 1 2, ठीक है, इसको कंप्लीट कर दिया। अभी आपको समझ में आएगा। देखो ये कार्बन एक है, 1 2 3 4 बॉन्ड है, ठीक है। इस कार्बन के साथ 1 2 3 4 बॉन्ड है, इसके कार्बन के साथ देखो 1 2 3 4 बॉन्ड है, यानी ये वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी 3 कार्बन क्या होता है हमारा, मेथेन एथेन प्रोपेन होता है, ठीक है। क्या होता है, मेथेन एथेन प्रोपेन होता है। तो यहाँ पे अगर हम टिक करना चाहेंगे, ठीक है, देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि 3 कार्बन पे क्या होता है, प्रोपेन होता है, ठीक है। तो 3 कार्बन में भाई बिल्कुल फिट हो रहा है, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, प्रोपेनॉन होगा, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया। चलिए यहाँ बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा यहाँ पे आता है 15 क्वेश्चन, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, IUPAC नेम ऑफ द, ये हमें यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। अब हमें इसका नाम बताना है, बड़े ध्यान से समझना। अगर आप इसको देखोगे तो आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न होगी, बट मैं आपको जिस तरीके से बताऊंगा आपको ईजिली यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है,
डबल बॉन्ड है। और मैंने अगर आपको याद होगा तो स्टार्टिंग में बताया था कि सिंगल बॉन्ड क्या होता है, एन होता है, और डबल बॉन्ड क्या होता है, इन होता है। यानी तो भाई यहाँ पे सब में इन तो आ रहा है, ठीक है, इन 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 सब में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या, इसकी नंबरिंग करता हूँ मैं। सबसे पहले नंबरिंग करूँगा 1 2 3 4। देखो दूसरा ये क्लियर हो गया। अब देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, और 4 कार्बन में क्या होता है, मैं आपको फिर से आपको बुक दिखानी पड़ेगी। 4 कार्बन पे यहाँ पे क्या होता है, मैं बार बार आपको बुक इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो। 1 2 3 4 क्या होता है, ब्यूटेन होता है। क्या होता है, ब्यूटेन, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे 1 2 ऊपर वाले तो भाई गलत हो जाएंगे, शुरू में ही गलत हो गए, इसको क्रॉस कर दो। अब यहाँ पे इन दोनों में से कौन सा करेक्ट करे। अब देखो यहाँ पे दोनों ऑप्शन बिल्कुल एक जैसे हैं, तो एक काम करता हूँ मैं, इसको यहाँ पे 1 को 2 कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे भी ब्यूट है और यहाँ भी ब्यूट है, इन दोनों में से कोई एक होगा, और यहाँ पे भी इन है, इन है, ये भी बिल्कुल सही है, बस 1 और 2 का फ़र्क है। अब देखो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे पहले में ये क्या हो चुका हमारा, ऐड हो चुका है, ठीक है। पहले में क्या हो चुका हमारा, ये ऐड हो रहा है। अगर दूसरे में ऐड होता है, यहाँ पे ऐड होता है, तो मैं इसको टिक करता, बट फर्स्ट में ऐड हो रहा है, तो इसलिए हमारा ये बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है, हो गया। चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन। 16 पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है फॉर द रिएक्शन विच स्टेटमेंट इज द ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, फिर भी आपको बताता हूँ, और आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा अगर आपको शुरू वाले क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे तो। क्या लिखा है, देखो यहाँ लिखा है बी प्लस ए सी, ठीक है, इससे रिएक्ट कर रहा है बी सी प्लस ए। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, बी है और यहाँ पे ए सी है। इन दोनों में से जो ए है, यानी ए हट गया है और बी सी के साथ आ चुका है। यानी कि अगर बी सी के साथ आ गया और बी ने ए को हटा दिया, तो ए यहाँ पे क्या होगा हमारा, ध्यान देना, ए हमारा होगा वीक, ठीक है, ए हमारा वीक होगा, ठीक है। और बी और सी ने दोस्ती कर ली, तो बी और सी क्या हो सकते हैं हमारे, इक्वल हम मान लेते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत फ़र्क होगा बट हम इक्वल मानेंगे। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखा है, बी मोर रिएक्टिव देन सी, बट यहाँ पे तो बराबर हो रहा है, ठीक है, तो ये होगा नहीं, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट सी मोर रिएक्टिव देन बी, अब बी सी की बात करें, सी बी की, दोनों तो इक्वल है, ये भी गलत है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ए मोर रिएक्टिव देन सी। अब ए रिएक्टिव कैसे हो सकता है, ए तो भाई हट गया है, तो भाई ए तो इन दोनों से वीक होगा, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो सही कौन सा है, नन ऑफ दिस, बिल्कुल सही, यानी कि तीनों गलत है, तो भाई लास्ट में बचा है डी, ये सही होगा, ठीक है, हमने टिक कर दिया। प्रोडक्ट फॉर द दिस रिएक्शन आर, यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड प्लस गोल्ड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बनेगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऑप्शन है, आपके हिसाब से इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। शायद आपको कन्फ्यूजन होगी, तो एक काम करता हूँ मैं ही बता दूँ। यहाँ पे हमारा है नाइट्रिक एसिड, ठीक है, जो हमारा नाइट्रिक एसिड है ये गोल्ड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। नाइट्रिक एसिड जो है या तो मैग्नीशियम के साथ करेगा या फिर मैग्नीज के साथ रिएक्ट करेगा, और यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कहीं भी नहीं दे रखा, तो इसका आंसर जो सही होगा क्या होगा, डी होगा, नन ऑफ दी, ठीक है, नन ऑफ दी अबव। यानी कि अब बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड इज, इनमें से जो फॉर्मेशन होगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा या कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, या फिर सी बोथ ए एंड बी दोनों बनाएगा, या फिर कोई सा भी नहीं बनाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में। आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर करता है। देखो अब यहाँ पे कैल्शियम है, कैल्शियम, दूसरे हमारे यहाँ पे फ्लोरीन है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कैल्शियम आता है कौन से नंबर पे आता है, कैल्शियम हमारा आता है 20 नंबर पे, 20 नंबर पे आता है, जिसके हमारे इलेक्ट्रॉन क्या होगा 2 8 8, ठीक है, और 2 होगा। देखो 2 8 10 और 8 18 2, क्योंकि पहले वाले में 2 आता है। इसी तरह हमारा फ्लोरीन कौन से नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है, तो यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 7 आएगा। तो इसको अपना ऑक्टेन पूरा करने के लिए, ऑक्टेन पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को सेक्रीफाई कर देगा और इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे अगर कैल्शियम में मैं 2 इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ, ठीक है, और फ्लोरीन में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, समझे ध्यान से। फ्लोरीन में लास्ट में देखो यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो क्या करेगा कैल्शियम, अपने 1 इलेक्ट्रॉन इसको सेक्रीफाई कर देगा, ठीक है, क्या कर देगा, 1 कर देगा, ये हो जाएगा 8, ठीक है, 8 हो गया। अब इसके पास अभी 1 इलेक्ट्रॉन और बचा है, तो यहाँ पे मैं 1 और लूँगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6
और 7, ठीक है, क्योंकि 7 ही होते हैं लास्ट में। तो इस वाले को तो कंप्लीट कर दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन इसको और देगा, तो यहाँ पे आपस में क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो इसी को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो ए 19 बिल्कुल करेक्ट होगा। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन बचा है, तो आपको क्या लगता है इसका आंसर मैं बताऊंगा या फिर आप बताओगे? तो आई होप, मेरे को लगता है कि इसका आंसर आपको ही बताना चाहिए। अगर आप नहीं बता पाओगे तो बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बता दूंगा। तो आई होप बच्चों आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, और इतनी मेहनत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी वजह से ही शायद मैं इतनी मेहनत कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आपको समझाना कि सारे जो आपके सॉल्यूशन आप डाउट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आई होप ऐसी वीडियो और भी लोग डालते होंगे, बट कई ऐसे लोग हैं कि वो लोग जो है इस वीडियो को नहीं देख पाते होंगे, तो मेरे थ्रू शायद आप इस वीडियो को देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों, जय हिंद, जय भारत।